इन्होंने इसलिए हाँ, सारी मनोज जी बात सत मान साहेब ली जय हो उन्होंने। बंदी छोड़ की। यार ये समाजी कौन है? हमारे भाई बहन है, चाचे ताऊ हैं, और मामा और बुआ के कैसे भाई हो भतीजे मनोज बहन जी? बेटी वो अपने ही है। इस अज्ञानी ने हमें से अलग कर दिया अच्छा अच्छा। और और नाश आपके कर दिया भैया उनके जीवन वीरेंद्र का जी? कख पता नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से गरीबदास साहिब जी का बिजनौर से। मूल गांव है हेलो। करौथा, जहाँ हाँ, पर अपना परमात्मा एक की छोटा बड़ी सा दया है। आश्रम था सतलोक जो आश्रम इन दुष्ट लोगों ने वो सुहाया नहीं, धनाना जिनकी में रोजी इतनी रोटी बंद हो व्यवस्था गई थी परमात्मा जूठों ने की, करवा दी, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। और वहाँ जूठा प्रचार करके बड़ी दया है जनता परमात्मा को की। भ्रमित किया, हाँ, ये पूरी मुख्यमंत्री पूरी को भ्रमित दुनिया में किया, एक क्योंकि नाम वो हो भी गया कि सतलोक आश्रम आर्य धनाना समाजी है। में परमात्मा दास ने के ऊपर पूरा झूठे जो आरोप लगा लगा है के बनारस का सीन पूरा दिखा दिया। और देख झूठे करके केस बड़ी में खुशी हुई भगत जी, जेल में डाल दिया और है ना। उसको आश्रम और को ग्रहण कर बड़ी लिया। दया है आप जैसे मनोज वीरेंद्र जी जैसे फिर भी परमात्मा कहते हैं पुत्रों कि को संतराम पाजी साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला वही कर तो हम दिया। कह रहे हैं कि संतराम पाजी सन महाराज जी ने और 2009 नारो माई में जी ने आप जैसे दोनों पुत्रों मुख्यमंत्री को आर्य जन्म दिया, समाजी और जो आर्य आप जो लोग हमारा अपने विरोध पिता कर का रहे थे, इतना आर्य नाम बढ़ा प्रतिनिधि सके। सभा आज हरियाणा वाले, जेल में वो रहते दोनों हुए भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट संतराम पहुंच पाजी गए, महाराज जेल में है, लेकिन फिर इनकी भी अकल आपने मारी पूरी जा रही। दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया, कोई बात हो, है ना। अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जी जी जवाब जी ज्ञान जी से देना चाहिए। अब सुप्रीम जी जी कोर्ट में जी। ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने हाँ, उनके। निमित्त तो बनाते हैं ना, किसी न किसी उनके को 8 निमित्त बनाते हैं वकील, ना, है ना। 6 तो करे सरकार करावे के, 2 साइयां मन उनके में लहर टॉप उठाए, मोस्ट दादू वकील सिर कर दर्जियों रखे। के आप बगल हो जाए, हमारा है ओरिजिनल ना। वकील भी नहीं जा रहा था, हाँ, उसको तो कोई काम हो संतराम गया पाजी अचानक, महाराज ने आपको निमित्त और बनाया परमात्मा कि के आपने बच्चों को इतना बड़ा सतलोक आश्रम दिवा आश्रम दिया। वाला इससे धनाना बड़ा जो है चमत्कार में इतनी पुणात्मा व्यवस्था कोई नहीं हो की, सकता। है ना। और आप सब लोगों को देखो सजा होने के बाद भी, अब और भगवान मनोज से वीरेंद्र बाहर जी कौन आप जाएगा? विदेश में घूम ये रहे हैं, जज क्या है? ये भी और परमात्मा संतराम के पाजी रिमोट से महाराज सजा चलते भोग हैं, रहे हो, उसी के आप बच्चे 28 हैं, लोग बाहर घूम रहे उनकी हो। बुद्धि उनके ये हाथ में हरियाणा है। का कानून नहीं समझ में एक आया। सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। पुणात्मा हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी, क्योंकि वहाँ पर जब हमारी आप दोनों गाड़ियाँ भी ना लोगों खड़ी को, हो सारी। जब जब आज हमारी व्हीकल चले मनोज जाए, और व्हीकल भी वीरेंद्र ना हो दोनों उसमें, को वो तो शास्त्र उड़ने मरते रह गया। दम तक आजीवन लेकिन कारावास इनकी की जात सजा का हुई, बेड़ा तब पट आप गया विदेश में कैसे घूम कि रहे इसे हो। मुख्यमंत्री होया करे। संतराम पाल जब राजा आपको को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जब जुड़ जाए तो ये तुम्हें कलयुगी भी राजाएं मरते हैं। दम तक की सजा हुई है, तुम पुराने बाहर कैसे राजाओं का घूम आप रहे हिसाब हो। लाओ। ये है मनोज रामचंद्र जी जो आज राजा थे इससे अयोध्या प्यार के, से इतना सब उगलवा वो लिया। किसी मंत्री ये या है किसी अपने मनोज, साथी की गुरुजी बात का में विश्वास छोटा नहीं पुत्र, करते थे, भगवान से डरने वाले थे। 81, 68, यदि कोई 51, ऐसी जटिल 84, समस्या 22, होती है, स्वयं वेश बदल कर जाया ये करते आज थे तारीख है और 29 निष्कर्ष जुलाई निकाल कर निर्णय लिया करते थे। 2024, समय 10:10 राजकाल के राजा अब उनकी देखिए, पार्टी ये के है 2 बात कह दे, वीरेंद्र फलाना और ऐसा है, मनोज, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। इनको भी सजा हुई। लेकिन हमारे साथ शास्त्र भगवान है, मरते दम तक हमारा आजीवन विरोध करने कारावास की वालों का सजा। नाश हो FIR जाएगा, नंबर भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं है, ना नंबर होगा। 430/2014 16 अक्टूबर 2018 और 17 और अक्टूबर हम ना 2018 किसी को का बुरा शास्त्र मरते सोचा दम और तक ना आजीवन सोचते। कारावास की सजा इन गुंडों को भी हुई। तो तो आप देखिए ये सिर्फ गंदा लोग संतराम हैं, पाजी और महाराज अब और अकेले गंदे विचार हो गए शास्त्र हमारे। मरते दम तक आजीवन भगवान कारावास की से सजा डर रहा भोग रहे हैं। नहीं। और ये अपराधी, ये और गुंडे जब तक हरियाणा ज्ञान नहीं होगा सरकार में तुम तो भगवान से बाहर डरना घूम रहे छोड़ हैं। ये है देता हरियाणा है, तभी सरकार मार का खाता है। असली चेहरा। आज ये देखिए सबसे हरियाणा पहले सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी परमेश्वर सरकार में कबीर जो जी की मनोहरलाल खट्टर सर्वसंगत थे मंत्री, परमात्मा और इस समय नायब सिंह जी हैं। का लाख लाख शुक्रिया करते 2014 में हैं कांड हुआ था, 18 नवंबर 2014 में कांड हुआ परमेश्वर था। ने उस समय मनोहरलाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी आप जी का के। भारतीय करौथा जनता आश्रम पार्टी की सरकार में वापस दिलवा दिया। ये गुंडे, अपराधी, मवाली, पैसे वाले जितने भी हैं, ये गुंडे बाहर घूमते हैं, इनको कोई न्याय सजा मिला, नहीं। भले ही जिस तरह देर से से राम मिला। रहीम जी के बारे में कहा जाता था कि राम रहीम जी को कहते हैं सत्य को 2017 में शायद सजा हुई थी और 2022 उस तक दिन लगभग दबाया तो 3 जा साल, सकता है, मिटाया नहीं जा लगभग सकता। 3 साल पैरोल में बाहर रहे। इसी तरह आज ये देखिए गुंडे संतराम पाजी महाराज के अब साथ देखो सतगुरु ने कितनी गजब, कितनी अच्छी लीला की है। सतगुरु के ये है देखो भारत का ये अंधा कानून बारे में जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख, और इन गुंडों ने ही और दूसरे किसी को नाम देने का भी आदेश सतगुरु ने नहीं दिया था। हालांकि कमाल जैसे
और सर्वानंद जैसे विद्वान बन गए थे। सतगुरु की 4 बातें सीख कर अपनी अपनी डफली भी बजाने लग गए थे, पर सतगुरु ने उनको मना कर दिया था, नादानो अपना काम बनाओ, काहे के मेहनत पाको तुम गधे बनोगे काल में। उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया था, केवल धर्मदास को दिया था अपने जीवन काल में। क्या उन्होंने बहुत अच्छा किया था ना, सारे अंडी पाक जानते अपनी अपनी डफली, क्योंकि उनके जाने के बाद बन गई वही बात। फिर कुछ तो रोजी रोटी का धंधा ढूंढ लेते हैं। उन्होंने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं होता, हमने चाहिए अपना कल्याण कराएं, अपना बेड़ा पार करें और अपना काम बना जाए। क्योंकि भले ही हमें जानकारी भी हो जाए सतगुरु के बारे में और हमें ये भी ज्ञान हो जाए ये पूर्ण परमात्मा है, और हम बताने भी लग जाए दुनिया को, पर हम उसका लाभ नहीं दे सकते। हम केवल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रचार से भी सतगुरु की बात बने कोई ना। ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने की विधि आपके पास है, नहीं तो आप यूजलेस व्यर्थ। ये तो संत जिनके पास शब्द शक्ति होती है और उनको आदेश होता नाम देने का, वो अगर आपको उपदेश देते हैं उनका उपदेश फलेगा, अन्यथा नहीं फलेगा। क्योंकि सतगुरु फिर शब्द शक्ति से अपने अंशों से जुड़ता है। बातें बताने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे आपके, एक से एक बढ़िया बोलने वाले भी मिल जाएंगे आपको, पर वो रोग नहीं काट सकते आपका, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। कैसे? मुख्यमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री का कहीं पर प्रोग्राम हो, उनके आने से पहले वक्ता धरती और आसमान मिला देते हैं, इतने बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतनी बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन उनका पल्ला कुछ नहीं। वो तो मुख्यमंत्री आएगा और जनता अपनी अर्ज करेगी, एक शब्द कहेगा, अच्छा भाई सड़क बना दो, कहते हैं कि स्कूल नहीं है कन्या स्कूल बना दो, उसके शब्द बन सकती है, और वह सूखे ढोल पीटते थे पहले, उनके पास कुछ नहीं था। ऐसी बातों के बताने वाले, शब्दों के गाने वाले, कबीर साखी को बड़े ढंग से बताने वाले संतों की कमी नहीं है, पर शब्द शक्ति के बिना वो जीव को कुछ नहीं दे सकते। स्वयं भी धोखे में, इसी करके कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। गुंडों के पीछे लगे हुए, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अपने आप को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हो, डूब के मर जाओ तुम लोग, तुम्हारा तो सर्वनाश होगा, अपने वंश तक का तुमने सर्वनाश करवा लिया इन गुंडों का साथ दे करके। हरियाणा के हिसार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाबा रामपाल के भक्तों से लूट खसोट का मामला सामने आया है। कटनी में रामपाल के भक्तों ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद रामपाल के नाम पर उनके कुछ सेवादार भक्तों से पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत एसपी और कलेक्टर से की है। हत्या जैसे संगीन मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा बाबा रामपाल भले ही जेल की सलाखों के अंदर है, लेकिन देश में उसके भक्तों में कोई कमी नहीं आई है। बाबा रामपाल को भगवान की तरह मानने वाले भक्त मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी बहुत हैं, जो ज्यादातर दलित समाज से हैं। भक्तों का आरोप है कि संत रामपाल का झूठा आदेश और फर्जी ऑडियो सुनाकर दान मांगा जा रहा है। दान न देने पर उन्हें सतलोक समाज से अलग करने और मोक्ष न होने के लिए डराया जा रहा है। भोले भाले भक्तों को जेल से बाबा का आदेश निर्देश बताकर लूटा जा रहा है। सर, ये संत रामपाल जी महाराज 4-5 साल से जेल में हैं। कहाँ पर के हैं? कहाँ के हैं? हरियाणा हिसार से हैं। हाँ। तो उनको हिसार जेल में बंद है। हाँ। 4-5 साल से हो। किन मामलों में बंद है वो? उनके ऊपर कई तरह के केस लगाए गए हैं। अच्छा जी, तो बंद है, 4-5 साल से जेल में है, और उनके कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो भक्तों को लूट रहे हैं। आप लोग भी उनके अनुयायी थे पहले? जी जी, अभी नहीं है? हाँ, हैं अभी भी। तो उनके कुछ ऐसे शिष्य बनकर फर्जी नामदान खोले हुए हैं और भक्तों को लूट रहे हैं उनके नाम से। आज जिला कटनी में ये संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य हैं
और यहाँ पर एक आवेदन देने आए थे। इसके पूर्व भी मैं एसपी महोदय को आवेदन दे चुके हैं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके ऊपर ये है कि रामपाल जी महाराज का झूठा आदेश बता करके कि रामपाल जी महाराज जेल से ये बोले हैं, संदेश आया है, और ऑडियो उनकी फर्जी सुना करके, और इनके साथ में कई हजार रुपए इन्होंने दान दे चुके हैं, और उसके बावजूद भी फिर भी दान के लिए प्रेरित करते हैं और मांगते हैं कि अगर आप दान नहीं देंगे तो आप लोगों का नाम खंड हो जाएगा, एवं आप भक्ति से सतलोक मोक्ष नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरह की लूटपाट की जा रही है। ये आम गरीब और दलित वर्ग के साथी हैं, और इनके साथ में विगत ये 4 साल से लूटपाट की गई। मेरा निवेदन ये है कलेक्टर साहब महोदय जी से और एसपी महोदय जी से, इन सभी लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। एक जैसे हरदास हैं, कोरी हैं, यहाँ कटनी ज़िले से, एवं गोविंद शुक्ला, इनके द्वारा बहुत बड़ा सरगना चल रहा पूरे ज़िले में, और ये लोग किसी पर निडर होकर, उस दिन हमारे ये यहाँ तिलगमा से हैं, इनका राजकुमार बसोर नाम है, ये चौकी प्रभारी महोदय जी को बताने भी गए थे, किंतु उन लोगों के द्वारा एकदम से पूरे लोग इकट्ठे होकर के इनको रोक लिया गया और इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो हमारा निवेदन और मीडिया साथियों से भी हमारा विनम्र आग्रह है, इसको बिल्कुल ऊंचे तक उठाया जाए कि रामपाल जी के नाम से आखिर लूटपाट क्यों कर रहे हैं। एवं कहा जा रहा है कि जेल से आशीर्वाद गुरुजी बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, दान करो तो आपका मोक्ष होगा, अगर नहीं देंगे तो आप सतलोक न जा पाएंगे, आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। बता दें कि रामपाल हरियाणा की हिसार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2014 में उन्हें हत्या और बंधक बनाने के जुर्म में अदालत ने सजा सुनाई थी। रामपाल को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन भक्त हैं कि आंख मूंद कर उसके नाम की माला जप रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट। पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी महागुंडा बलवान जाकर बाहर घूम रहा है और निर्दोष संत रामपाल जी को सजा करवा। अपनात्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जमान लग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति। तो फिर वो दूसरा तरीका पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है। अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती है, विवाह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा नौत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन विवाह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वो लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारे खा का ये मैं तुमने बोला, मैं तुम्हारे खा का आया था, इसलिए वो एक परंपरा बनी। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवे, भगवान की यहाँ चर्चा चलावे, अन्न खावे, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर नौते शुरू हो गए। तुम वो न मारे नौता दिया था, मैं भी उनके देखा हूँ, अन्यथा नहीं। तो
ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं शरण का विष नाम पुस्तक ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण जी मंगवा कर पढ़ें या PDF भी हम लोगों से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। सच तो PDF भी आपके पास भेजी जाएगी। सच अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लाग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम नहीं। अपनी भक्ति करो, सब न राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति की। तो फिर वो दूसरा तरीका पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं। ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है। अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती है, विवाह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा नोट होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन विवाह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे। भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लाडू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें। तो अब तो वो लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारे खा का ये मैं तुमने बोला, मैं तुम्हारे खा का आया था, इसलिए वो एक परंपरा बनी। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे। तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था, वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवे, भगवान की यहाँ चर्चा चलावे, अन्न खावे, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर नौते शुरू हो गए। तुम वो न मारे, नौता दिया था मैं भी उनके देखा हूँ, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत एवं शरण का विष नाम पुस्तक ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण जी मंगवा कर पढ़ें या PDF भी हम लोगों से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। सच तो PDF भी आपके पास भेजी जाएगी। सच कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान ले, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। अब जैसे आप किताब अपना जंतर ज्योतिषी का दिखाया ना, और जो आपको बता देते रहिए हानि होगी, और फिर आप आ जाना इस दास के पास, कबीर भगवान की शक्ति से आपको मंत्र देंगे, और उस दिन वह हानि आपको नहीं होगी। वह होनी थी क्योंकि लिखा हुआ है, और फिर नहीं होगी, आपका गारंटीड बात है। तो ये समाधान चाहिए, ज्ञान नहीं। उस ज्ञान से क्या पता सारा मिल गया, तेरा टांग टूटेगी, और हम कहेंगे नहीं टूटेगी, ये मंत्र जाप करना, मर्यादा में रहना। तो कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो जूते मारे। दास आपको इन सदग्रंथों को पढ़ने से पहले हमारे गुरुदेव ने, हमारे परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान और ये तत्व सार मंत्र, सार शब्द और सतनाम पहले ही दे रखा था। हम पहले जाप कर, अब तो ये आप जी को समझाने के लिए सदग्रंथों को जब छाना, तो ये भी जो के तुम बता रहे हैं, और आप जी को समझाने के लिए, आपका दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि हम जो साधना देते वो सत्य है, उसके लिए सारे ये सत्संग रूपी इतने लंबे लंबे प्रवचन किए जाते हैं। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो जूते मारे। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का?
बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के नाम का कोई भी व्यक्ति भंडारा करते हुए पाया जाए, उसको जूतों से मारो, जूतों से दौड़ा दौड़ा करके मारो। ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 एवं 2। ये पतली सी पुस्तक है, इसमें 2 बुक हमने इकट्ठी करा दी है। तो कहते हैं इसको मैंने तो आधा ही पढ़ा था, इतने प्रमाण, कहते मुझे नींद नहीं आई रात को। भक्ति सौदागर का संदेश ये बुक है, ये हमारे को बहुत ज्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपए में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपए में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो।